वेलकम टू माय चैनल होंगी जी डीएम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सफल व्यक्ति के वो 7 गुण जो आपको उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। पहला, डिज़ायर यानी इच्छा। लाइफ में सफलता प्राप्त करने में इच्छा का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने की इच्छा ही नहीं होगी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर कुछ करने या कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इच्छा से यही सफलता की शुरुआत होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इच्छा आएगी कि मुझे भी सफल होना है, तब वह व्यक्ति सफलता के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सफल होने की इच्छा होनी चाहिए, और उस सफल होने की इच्छा के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी होना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा या आत्मविश्वास होने से ही हम अपने दम पर कुछ कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप हमेशा रिस्क लेने से डरेंगे और कभी भी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ज्ञान और अनुभव की कमी है। कुछ मिला के हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वासी होना ही पड़ेगा। तीसरा, इमेजिनेशन। किसी भी चीज़ की शुरुआत कल्पना से ही होती है। कोई भी चीज़ जो आज इस धरती पर है पहले ये एक कल्पना ही थी, लेकिन आज सच है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बस, हवाई जहाज आदि, पहले ये सब किसी व्यक्ति की कल्पना ही थी जो आज सच है। और ऐसे जितने भी इन्वेंशन हुए सभी एक कल्पना ही थे। मनुष्य की कल्पना ही मनुष्य को अंधकार युग से निकालकर मौजूदा स्थिति में ले आई है। कल्पना करना एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है। सफल व्यक्ति बनना भी आपकी एक कल्पना है, और ये कल्पना ही रह जाएंगी अगर आपके अंदर कल्पना करने का गुण ना हो। तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, और यह एक सफल व्यक्ति का गुण है। चौथा, अवेयरनेस यानी जागरूकता। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम उसे स्वीकार करना। जागरूकता का मतलब है कोई भी काम करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या ये काम आपके सफलता के लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर वह आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है कीजिए, अगर नहीं है तो ना कीजिए। वही काम करें जो आपको आपके लक्ष्य में मदद करे। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। अगर यह आपको पता है तो आप जागरूक है। जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है, और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। आप खुद को जितना अधिक जागरूक बनाएंगे आप उतना ही अधिक सफलता हो पाएंगे। पांचवा, पर्पस यानी उद्देश्य। जन्म से मृत्यु तक जितने भी हम काम करते हैं सबको करने का हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पीछे कोई वजह यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। जैसे अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना होगा तो हम केवल जॉब ही कर पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा इस संसार की मदद करना तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। सभी लोग मरते हैं लेकिन वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। जीवन का उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। छठवां, बिग ड्रीम्स यानी बड़े सपने। यहाँ बड़े सपने देखने का ये मतलब नहीं है जो आप रात में सोते हुए नींद में देखते हैं। बड़े सपने देखने का ये मतलब है जो आपको नींद ही ना आने दे। जो बड़े सपने देखते हैं वही अक्सर कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो आपको अपनी सोच और अपने सपनों को बड़ा करना होगा। बड़े सपने ही हमें देर रात तक जगाते हैं। तो आपका सपना बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े हमारे सपने होते हैं उतने ही बड़े हमारे एक्शन होते हैं, और जितने बड़े हमारे एक्शंस होते हैं उतने ही बड़ी हमारी सफलता होती है। तो सफलता के लिए बड़े सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए साहसी बने, और अच्छी जिंदगी के लिए बड़े सपने जरूरी है। सातवां, गोल यानी लक्ष्य। हमारे लाइफ में गोल होना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कोई गोल होता है तब हमारा माइंड को पता होता है कि क्या करना है, जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हमारा लक्ष्य रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव ना बनाए, जिससे उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर ले और उस समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा।